हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती की। और सबसे पहले तो मैं उन 60,244 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, ठीक है, जिन्होंने इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लिया है। बहुत बहुत बधाई भाई आप सभी को। देखिए, अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहें सिपाही। तो ये आप सभी के लिए ही बताया गया है 60,244 के लिए, और यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से भी बताया गया है, क्योंकि दोस्तों अब गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि आप सभी ने अभी तक अपना भौकाल बहुत दिखाया है। और अब तो काफ़ी सारे भाई और बहन ऐसे भी हैं जो अभी भी भौकाल दिखा रहे हैं, तो उन्होंने इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। और इसके अलावा जीटीसी में यदि आप 5 दिन लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज भी एक अपडेट आई है कि ज़्यादा रेलबाजी भेज सकती है आपको घर। तो चलिए दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको हम जानकारी बताते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, ठीक, एक अपडेट ये हमारे पास। दूसरी अपडेट है, और यहाँ पर देखिए, गलती पर माफ़ी मांगना और मददगारों को धन्यवाद देना सीखेंगे जो प्रशिक्षु सिपाही। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर सियासी टिप्पणी को अनुशासनहीनता मानकर कार्रवाई की जाएगी, ठीक। इसके अलावा इस क्लास में ये भी होगा कि गर्भवती होने पर प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं बन सकेंगी नव चयनित सिपाही। डिलीवरी के 1 साल बाद दिया जाएगा प्रशिक्षण, फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर जीटीसी में अगर 5 दिन आप अनुपस्थित रहते हैं तो अगले सत्र का करना होगा इंतज़ार, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षण के बाद हर थाने में बढ़ेंगे 25 सिपाही, ठीक। और यहाँ पर देखिए, रीलबाजों से परेशान है खाकी, भाई क्या करें। और इसके अलावा ये रहा आपका आखिरी तक हमारा हिस्सा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट पार्ट को पहले हम कवर करते हैं। तो ये रहा हमारा इस क्लास का फर्स्ट पार्ट, जो कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश 18 जून 2025 को ये नोटिस जारी हुआ है। सेवा में समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए, निर्देश अनुसार अवगत कराना है कि नवनियुक्त 60,244 आरक्षियों का आगमन अपने अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर हो रहा है, जिसके उपरांत उनका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। उपरोक्त प्रशिक्षण में पुलिसिंग के परंपरागत मूल्यों के साथ साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान, संवाद कौशल, नागरिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार इत्यादि तमाम अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप अवगत होंगे कि सोशल मीडिया संवाद का एक सशक्त माध्यम है और अधिकांश पुलिसकर्मी भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि नवनियुक्त आरक्षियों के द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय विभागीय नीति नियमों एवं अनुशासन का उल्लंघन ना किया जाए। आपको ध्यान देना है कि जो आपके विभाग के नीति नियम हैं और अनुशासन है, इसका आपको उल्लंघन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा परिपत्र संख्या 05/2023 दिनांक 8/2/2023 को एक विस्तृत परिपत्र निर्गत किया गया है। और इसके अलावा जो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि नवनियुक्त आरक्षियों को प्रशिक्षण केंद्रों में उपरोक्त सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में अवगत कराते हुए इसके प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे सरकार एवं विभाग के लिए उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर सिग्नेचर भी दिए गए हैं, ठीक है।
तो देखिए आपको जो कानून के मतलब विभाग के नियम हैं, बस यही चीज़ आपको मतलब बताई जाएगी वहाँ पर कि जो विभाग के नियम हैं और अनुशासन का उल्लंघन ना किया जाए। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सिखा दिया जाएगा और यदि आप उल्लंघन करते हैं तो फिर बहुत दिक्कत आपको होने वाली है। और यही चीज़ यहाँ पर भी दी गई है और बताया गया है, ठीक, कि गलती पर माफ़ी मांगना और जो आपकी मददगार होंगे उनको धन्यवाद देना, यह भी आप सभी को सिखाएंगे, ठीक है। और सोशल मीडिया पर सियासी टिप्पणी को अनुशासनहीनता मानकर कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि हटाने तक की कार्रवाई, बता दें कि जो सिपाही इन कार्यों के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड और अपील नियमावली 1991 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। संस्था के प्रमुख द्वारा आरोपों की जांच 7 दिन में पूरी कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट डीजी ट्रेनिंग को भेजी जाएगी। यदि संस्था प्रमुख की राय में उसका अपराध सिपाही के पद पर नियुक्त करने के योग्य न हो तो इसकी रिपोर्ट डीजी ट्रेनिंग के माध्यम से डीजीपी तक भेजी जाएगी। इसके तहत प्रशिक्षण सत्र से निलंबन, निष्कासन और सेवा से हटाने तक की कार्रवाई हो सकती है। ध्यान रखना आप सभी, और आत्मसम्मान का भी रखना होगा ध्यान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को सिपाहियों के आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना होगा ताकि उनमें हीन भावना ना पनपने पाए और सेवा में आने पर वह नागरिकों के साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। इसके अलावा प्रशिक्षुओं को अपने कृत्यों की जिम्मेदारी लेने का साहस पैदा किया जाएगा। और ये सारी देखिए, कोई अनैतिक टिप्पणी या फिर हड़ताल या प्रदर्शन के लिए उकसाने पर भी होगा एक्शन। देख सकते हैं आप लोग कितनी कार्रवाई आपके लिए बताई गई है। जो आपके नियम और अनुशासन है उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यदि आप चाहें तो मैं आपको, चलिए मैंने आपको वहाँ का जो ऑफिशियल नोटिस है वो अच्छे तरीके से बता दिया है। इसके बाद ये भी है, विशाखा कमेटी का भी होगा गठन, ठीक है। गर्भवती होने पर प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं बन सकेंगी नव चयनित सिपाही। डिलीवरी के 1 साल बाद दिया जाएगा प्रशिक्षण, फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक। तो यह तो महिलाओं के लिए है। और विशाखा कमेटी आपका गठन होगा। इस कमेटी के अंतर्गत थोड़ा सा इसी को हम पढ़ लें तो देखिए, विशाखा कमेटी आखिर है क्या। तो नियमावली के मुताबिक प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में नियमों के मुताबिक विशाखा कमेटी और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया जाएगा ताकि महिलाएं अपने साथ होने वाले किसी प्रकार के यौन शोषण, दुर्व्यवहार आदि की शिकायत आसानी से कर सकें। बता दें कि प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों को महिला पुलिसकर्मियों के साथ आचरण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका तथा महिला पुलिसकर्मियों से व्यवहार के साथ कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, रोकथाम, प्रतिषेध एवं उपचार अधिनियम की जानकारी भी दी जाएगी, ठीक है। ये है विशाखा कमेटी का गठन। चलिए, इसके अलावा इसमें वही सारी चीज़ें दी गई हैं, चलिए, जो हमने कवर की हैं। अब देखिए यहाँ पर जेटीसी में 5 दिन रहे अनुपस्थित तो अगले सत्र का करना होगा इंतज़ार। 60,244 नव चयनित सिपाहियों को 1 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण जो है 20 जून से स्टार्ट होगा और 3 नए कानूनों के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रभारी साक्षात्कार भी लेंगे। महिला कर्मियों के साथ आचरण का भी सीखेंगे पाठ, जो कि अभी मैंने वहाँ पर आपको बताया है, ठीक। तो यहाँ पर भी वही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षण के बाद हर थाने में बढ़ेंगे 25 सिपाही और 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों की एक साथ ट्रेनिंग शुरू हुई। नए सिपाही 40 वर्ष तक अपनी सेवाएं देंगे। यह राजीव कृष्ण डीजीपी सर का कहना है। इसके बाद आचरण अपना दुरुस्त रखें और विशाखा कमेटी ज़रूरी, जो कि अभी मैंने आपको विशाखा कमेटी के बारे में भी बता दिया है। और डीजीपी ने कहा कि नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग यूपी पुलिस में व्यावसायिकता का नया युग लाने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने अफसरों को भी नसीहत देते हुए कहा कि सिपाहियों से पहले खुद का उदाहरण देते हुए
बावर्दी चुस्त दुरुस्त रहना होगा और अच्छा आचरण प्रस्तुत करना होगा। ठीक, इसके अलावा बैसाख कमेटी के बारे में मैंने आप सभी को बता ही दिया है। और इसके अलावा जो यहाँ पर डिटेलिंग है वो सब वही है। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश भर के पुलिस अफसरों को दिए कई निर्देश। चलिए इसके आगे यहाँ पर देखिए, रीलबाजों से परेशान है खाकी। प्रदेश में नवचयनित सिपाहियों की रीलबाजी अफसरों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। देशभक्ति के गानों से ओतप्रोत उनकी ट्रेनिंग के लिए सामूहिक विदाई जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और सोशल मीडिया के इस खतरे को भांपते हुए ट्रेनिंग के दौरान इस पर अंकुश लगाने के जतन भी शुरू हो गए हैं। साफ कर दिया है कि ज़्यादा है रीलबाजी आपको वापस घर भी भेज सकती है। हालांकि जब तमाम अफसर ही रील बनाने के शौकीन हैं तो मातहत भला कैसे मानेंगे। अब इससे निपटने का कोई नया तरीका ही तलाशना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से परेशानियों का सामना भी हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो ज़्यादा है रील बनाएगा सबको चिन्हित किया जा रहा है। फिर ध्यान रहे, इससे आपकी पोस्टिंग और प्रमोशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये हरकतें आपकी वो भी देख रहे हैं जो आपको प्रशिक्षण देंगे। तो रील की जगह रील बना देंगे उस्ताद। सावधानी से अपनी ट्रेनिंग करें अच्छे तरीके से। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी वो मैंने आप सभी को बता दी है। आशा करेंगे आप सभी को हमारी यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।